दोस्तों, ज्ञानोदय के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। हम यहाँ पर कक्षा छठी के चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.3 का आज हल देखेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2.3 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होता। तो आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन है जैसे ए, अगर हम 1 जमा 0, अगर हम 1 के साथ 0 जोड़ते हैं तो 1 के साथ 0 यहाँ पर नहीं जुड़ता है। तो 1 के साथ अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, जो कि बराबर 0 आया, नहीं आया, शून्य निरूपित नहीं करता। तो ए हमारा शून्य निरूपित नहीं करता। अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा ही 0 आएगा। अगर बटे में अगर हम सी देखेंगे, हमारा ऊपर बटे वाली संख्या अगर 0 है और नीचे हमारा कुछ भी हो, 1 2 3 4 1000 क्यों ना हो, ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही माना जाएगा। अगर ऊपर वाली संख्या 0 है, नीचे कुछ भी हो, आंसर हमेशा ही 0 माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम डी में देखते हैं, 10 में से 10 चले गए तो क्या बच गया, 0। 10 में से जब 10 चले जाएंगे तो आंसर बचेगा 0, और 0 के नीचे क्या है, 2, तो 0/2। ये भी सेम वही था, 0/2। जब ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो बटे में, उसका मतलब हमेशा क्या आएगा, 0। तो डी में भी 0 निरूपित होता है, सी में भी और बी में भी, लेकिन ए है जहाँ पर 0 निरूपित नहीं होता, क्योंकि 1 के साथ अगर 0 जुड़ रहा है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, यदि 2 पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, अगर 2 पूर्ण संख्या किसी भी 2 संख्याओं को गुणा करें, गुणनफल 0 है, अगर गुणा करने पर आंसर 0 आता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या तथा 0 का गुणन हमेशा 0 होता है। अगर हमारे पास एक 0 है या 2 0 हो, कुछ भी हो, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, अगर शुरू में 1 0 भी है, अगर हम किसी से गुणा कर रहे हो 0 को, तो हमेशा आंसर हमारा 0 ही आएगा। जैसे कि मान के चलो ए कोई संख्या है, मानव, अगर हम ए को 0 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अगला और भी देखते हैं, जैसे 27 है, 27 को हमने 0 से गुणा किया तो आंसर हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो 27 को 0 से गुणा किया, आंसर हमारा 0 आया, तो गुणन 0 आया। हाँ, 1 को अगर हम 0 से गुणा करें तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो हाँ, अगर 2 0 एक साथ रख लें तभी भी 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा 2 0 हो या 1 0 हो, हमेशा गुणनफल उसका 0 ही आएगा, गुणन उसका हमेशा ही 0 आएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करें। यदि ए पूर्ण संख्या, मान लो कोई सी एक कोई संख्या है, अगर हम ए को 1 से गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, या 1 ए आएगा, या ए आएगा सिर्फ। स्पष्ट, ए को गुणा करेंगे ए से तो आंसर ए आएगा। दोनों संख्या 1 कर दें, 1 एकम 1, तभी भी 1 आएगा। तो यदि 2 पूर्ण संख्याओं गुणनफल 1 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही संख्या 1 के बराबर होनी चाहिए। तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 2 संख्या 1 है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। अगर एक संख्या अलग है, जैसे कि 25 है, 25 को गुणा करते हैं 1 से तो 25 से कम 25 आ जाएगा। अगर हम ए की जगह 25 रख ले तो 25 गुणा ए, तो बराबर में क्या आएगा, आंसर 25 आएगा। जैसे यहाँ पर ए को गुणा किया 1 से तो ए आया, तो हम यहाँ पर कहना है गलत होगा, क्योंकि दोनों तरफ 1 होगा तभी आंसर हमारा 1 आएगा। अगर एक तरफ 1 होगा, दूसरी तरफ कोई सा भी नंबर होगा, जैसे ए हमने मान लिया कोई भी नंबर है, तो हमेशा नंबर जो होगा वही आंसर आएगा।
चौथा क्वेश्चन, वितरण विधि से ज्ञात करें। वितरण विधि से ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 728 गुणा 101, दूसरा है 5437 गुणा 1001, 824 गुणा 25, 4275 गुणा 125, 504 गुणा 35। पहले में 728 गुणा 101, तो 728 ऐसे रहेंगे, 101 है तो 100 जमा 1, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। 728 गुणा करेंगे 100 से, तो 728 एकम 728, 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, जमा का जमा, 728 गुणा 1, 728 एकम 728। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 73,528। आप इसको प्लस कर लेना, अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको प्लस कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5437 गुणा 1001, तो 1001 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 जमा 1। तो हम क्या करेंगे, 5437 को गुणा कर देंगे 1000 से, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाली जो संख्या होती है वो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो दोनों से गुणा होती है। ये 1000 से भी गुणा होगी और यही संख्या 1 से भी गुणा होगी। तो जब ये 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो इसके सामने लग जाएंगे, इसके आगे, और जब हम 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम का सेम नंबर ही रहेगा। इसके बाद दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54,42,437। इसके बाद सी देख लेते हैं 824 गुणा 25, तो 824 गुणा 25, 25 को ऐसे रहने देंगे, 800 कितना है 824, तो इसको हम 206 गुणा 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 206 को गुणा करेंगे 4 से तो 200 और 824 ही आएगा। 206, हम 4 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। 4 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100, और इधर बच गया 206, तो 206 एकम 206 और 2 जीरो यहाँ लग जाएगा इसके आगे, तो हमारा आंसर आ गया 20,600। इसके बाद डी में हम देखते हैं 4,275 गुणा 125, 4,275 गुणा 125 है, 125 सेम वैसे ही लिखा, वैसे ही लिख दिया। गुणा में 8 लगाया है 125 के आगे, उसके आगे लगाया है इसलिए हमको बटा करके नीचे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारे लिए क्या है, बराबर है। तो अगर हमने ऊपर लगाया है तो नीचे भी लगाना पड़ेगा। हम 125 को गुणा कर देते हैं 8 से, तो हमारा बन गया 1000, और ये हमारा कितना था 4,275, और नीचे 8 का 8, तो ये संख्या यहाँ आ गई है, और इन दोनों को हमने गुणा कर दिया था तो हमारा बन गया 1000, और नीचे इनकी क्या है, इन दोनों के नीचे है 8। अब इसको क्या है 4,275 एकम 4,275, 1 2 3, तो 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे, और 8 से इसको भाग करना है, डिवाइड करना है। जब हम 8 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 53,43,075। अगला देखते हैं 504 गुणा 35, तो 504 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 252 गुणा 2, और गुणा में 35 तो है ही है, तो 35 को हमको क्या करना पड़ेगा, 252 से भी गुणा करना पड़ेगा, और 35 को 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रैकेट की संख्या होती है वो बाहर वाले से गुणा होती है। तो 35 इससे भी होगा और 2 से भी होगा, तो हम जब हम 35 को 2 से करेंगे गुणा, 35 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, और जो दूसरा संख्या था 252, तो हमारा जो आंसर आया वो इससे गुना होगा, 252 गुणा 70, तो हमारा आंसर आएगा 17,640। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन करें। इसको हम बुक में देखते हैं। इस तरीके से बुक में निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन करें, तो 1 गुणा 8, 8 एकम 8, 8 और 1
9। इस तरीके से आगे नंबर दे रखा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 8 कॉमन है मल्टीप्लाई में और जमा में 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका आंसर निकाल के यहाँ दिखा रखा है। अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? जैसे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जमा फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 1 2 1, इस तरीके से काम करता है। तो इसने क्या है, ये वाले का दिखा रखा है। तो यहाँ पर ये 5 है शुरू में, तो अब यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 जमा 1, इस तरीके से बनेगा। चलिए देखते हैं अगले 2 प्रतिरूप। 1 5 तक था तो 1 2 3 4 5 6 जमा 8 सेम जमा 6 सेम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 जमा 8 गुणा 7। तो इसका आंसर क्या आया 9,87,654 और इसका क्या आया 98,76,543। प्रतिरूप किस तरह से काम करता है मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप ये इधर भी देख सकते हो 2, जैसे कि शुरू में यहाँ पर था तो इसको क्या करेंगे 1 नंबर है तो यहाँ 1 जमा 1, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है 2 जमा 1, इस तरीके से काम करता है 8 जमा 2 वाला, जिसका आंसर 98 आया था। 1 2 3 फिर 1 2 फिर जमा 1, ये किसका प्रतिरूप है 987 का। 1 2 3 4 जो 4 डिजिट में नंबर आए हैं 1 2 3 4 जो हमारा क्वेश्चन था 1 2 3 4, इसका प्रतिरूप है 9,876 का। 1 2 3 4 जमा 1 2 3 जमा 1 2 जमा 1। ठीक है, जहाँ 1 आ जाएगा वहाँ हमको स्टॉप कर देना है। इसके बाद ये वाला प्रतिरूप हो गया। इसके बाद हमको किसका प्रतिरूप करना है 98,765 का। तो 98,865 1 2 3 4 5 नंबर का डिजिट है। चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 जमा फिर 1 2 3 4, उसके बाद 3 तक लेंगे जमा 1 2 3, उसके बाद 2 तक जमा 1 2 जमा फिर उसके बाद 1 तक 1, ये हमारा निकल गया। इसके बाद जो हमने 2 और बनाए थे तो 1 2 3 4 5 6 जमा 1 2 3 4 5 जमा 1 2 3 4 जमा 1 2 3 जमा 1 2 जमा 1, इस तरीके से प्रतिरूप बनेगा। इसके बाद सेम 7 तक हमने उसके बाद बनाया था 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 6 तक जमा 1 2 3 4 5 6 जमा उसके बाद 5 तक 1 2 3 4 5 जमा उसके बाद 4 तक 1 2 3 4 जमा उसके बाद 3 तक 1 2 3 जमा उसके बाद 2 1 2 जमा उसके बाद 1 1, ये हमने प्रतिरूप बनाया था लास्ट के जो 2 हैं उसका। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने प्रतिरूप बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।